Good morning students. Today we will start first chapter, the Cold War era, from your book Contemporary World Politics. We have already done these chapters. Today we will revise this chapter again. What is Cold War? Cold War is a state of tensions between two big powers in contemporary world politics. Cold War is referred to the period which emerged after the Second World War. कि Second World War के बाद जो पीरियड एमर्ज हुआ उसको कोल्ड वार का नाम दिया. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर अलॉन्ग विद ब्रिटेन फ्रांस हैड फॉट द वार टुगेदर अगेंस्ट द एक्सिस पावर. एक्सिस पावर कौन सी थी? जर्मनी, इटली एंड जापान. However, as soon as the war got over conflict and tension started emerging between the two superpower, relations between US and USSR become cold. कि इसमें जो है जैसे जैसे ये वार ओवर हुई तो उसमें क्या था, एक टेंशन, एक कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हो गया बिटवीन द टू सुपर पावर्स कौन सी थी? यूएसए एंड यूएसएसआर. तो इनके रिलेशंस जो थे वो कोल्ड हो गए, अच्छे नहीं थे. कोल्ड वार इज़ नॉट एक्चुअली ए वॉर और ए डायरेक्ट वार, इट इज़ ए डिप्लोमेटिक वार. कोल्ड वार जो है वॉर नहीं है, डायरेक्ट वार नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है. Are fought with potent weapons like formation of military alliances, spying, propaganda, economic and military assistance. कि इसमें ये मेन इसमें क्या होता है, जो कि मिलिट्री अलाइंसेस बनाना और मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करना, प्रोपेगेंडा करना, ये सब जो है इसमें शामिल होता है. द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड व्हेन यूएसए ड्रॉप्ड एटमिक बम ऑन द two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. कि सेकेंड वर्ल्ड कब एंड हुई? व्हेन यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम्स ऑन द टू जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, फोर्सिंग जापान टू सरेंडर. तो इससे जो है उन्होंने जापान को फोर्स किया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे. The USA and Soviet Union became the greatest power in the world with the ability to influence event anywhere on the earth. तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जो ये वॉर सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो उसके बाद जो था USA एंड सोवियत यूनियन जो थे ये ग्रेटेस्ट पावर बन गए थे इन द वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट पावर्स के रूप में उभर कर आए. और इनमें इतनी एबिलिटी थी, किस बात की एबिलिटी थी? टू इन्फ्लुएंस द इवेंट इन एनी वेयर ऑन द अर्थ, कि किसी भी इवेंट्स को, किसी भी चीज़ को ऑन द अर्थ जो है वो इसको इन्फ्लुएंस जो है ये कर सकते थे. तो ऐसे जो था ये कोल्ड वार जो है इसमें, इसलिए जो कोल्ड वार है ये एक टेंशन था बिटवीन द टू सुपर पावर्स में, यूएसए एंड यूएसएसआर में. और ये जो कोल्ड वार थी ये कभी भी हॉट वार नहीं बनी, ये एक इनमें टेंशन ही रही. और इसमें ये मेन ये था कि जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको अपने में ये शामिल करना चाहते थे. और इसकी वजह से इनका ज़्यादा मतलब आपस में टेंशन थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने में शामिल कर सकें और उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी भी मिलिट्री अलाइंसेज हैं जो उनका जो है ये यूज़ कर सकें. थैंक यू.